अरे कौना में इतना पावर बाजे रोकी गोरखपुर के शेरनी के। वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। जो मतलब जेब में 1 रुपया नहीं था तो भाभी निकाल कर मतलब 4-5 हज़ार रुपया दी हमको कि मेरा भाई जो है वो बोला कि मैं जहर खा लूंगा। तो अरे इमोशनल मत होइए। अरे आप गोरखपुरिया भौजी के दरबार में काजल जी नहीं हो यार, शेरनी बन के रहो, रोना नहीं है। गोरखपुरिया भौजी के दरबार में तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का गोरखपुर धाकड़ न्यूज पे। और देखिए कि फ्रेम में आज कितने सारे स्टारों का यहाँ पे झुंड बैठा हुआ है और पीछे देख सकते हैं कि भाभी का प्रोडक्शन हाउस, बैनर वगैरह सब कुछ सहयोगी कैमरामैन कवर करिए। तो सारे लोगों को एक शब्द में हम स्वागत करते हैं गोरखपुर धाकड़ न्यूज पे। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। काजल जी आप भी थोड़ा सा इंट्रो हम मार काजल गोरखपुरिया हैं और गोरखपुरिया नाम जो है ना भाभी के देख के हमन रख ले बानी जा। ये भाभी आपके घर में एकदम मिलियन फॉलोवर वालों का गोरखपुर में कोई पावर बैठा है तो भाभी है। इन्हीं का देख देख के हम लोग मतलब पीछे जैसे कि हमारा धीरज गोरखपुरी, काजल गोरखपुरिया, रूपाली पाल गोरखपुरी, सब लोग गोरखपुरी भाभी के भाई। यानी गोरखपुर के जितने क्रिएटर हैं सब गोरखपुरिया लगाना जरूरी रहता है। एक होता है ना किसी को, शेरनी है सब गोरखपुरी। एक होता है ना देखी देखा पुण्य देखी देखा पाप, वही भाभी से मतलब तो हम इनके गाने पे बहुत सारा बाइट ले चुके। कौन रोकी गोरखपुर की शेरनी के थोड़ा सा आप लोग अलग विभाग के हैं, आप लोगों से हम जानना चाहते हैं कि कैसा रहा रिएक्शन आप लोगों का? बहुत ही अच्छा। गोरखपुर में अगर कोई बहुत ब्रांड वीडियो आया है तो पहला वीडियो ऐसा है जो भाभी जी का हम लोग देखे हैं। एक नहीं 10 बार देखा गया भाभी जी का जो सीन है, जो हंटर से मतलब चल रही है भाई, साड़ी वाला एकदम ब्लैक साड़ी वाला, ब्लैक साड़ी वाला बहुत ही अच्छा लगा। भाभी जी जब ऐसे प्रशंसा मिल रहा है आपको तो महाराज आपका अभी क्या अंदर से मन क्या हो रहा है, क्या भावना जग रहा है? भावना तो यही है कि और आगे अच्छा काम करें, साथ में लेके सबको काम करें, इन लोगों को भी साथ में लेके काम करें। फिलहाल अभी तो तबीयत ही खराब है। आज इन लोग को अपने घर बुलाने का कुछ खास यही चीजें थी क्या कि प्रोजेक्ट में अगला काम वाम देने का? अरे भाभी तो हमको उसी दिन दी थी काम, लेकिन लोग हमेशा बुलाती हैं लेकिन उसमें काम देंगे। यार हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर यहाँ पे बैठे हैं। और भाभी हम लोग को फोन की थी, बोली आइए 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 यार। दोस्तों कॉमन लोग की गोरखपुर को शेरनी के बनाने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो महादेव निषाद का है। देखिए ऐसा बात नहीं है, जैसा शेर नहीं मिलेगा। सही बात है, शेर दिल है। बहुत लोग कहते हैं कि बीवी का गुलाम है, ये है वो है। एक बात बताइए दोस्तों, अपनी पत्नी से प्यार करना, अपनी पत्नी को इज्जत देना, अपने पीछे रह के हर चीज में अपनी पत्नी को आगे करना, क्या वो बीवी की गुलामियत होती है? आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। तुम्हारा चिपका दीजिए अल्लू अर्जुन वाला डायलॉग। हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो अपने पत्नी से नहीं डरता है। हर कोई अपने पत्नी से डरता है, लेकिन कहाँ तक डरता है? इज्जत करता है। पूरी सुन लीजिए हमारी भी। हम सब कोई डरता है, लेकिन कहाँ तक डरता है? खाली घर में ही डरता है। जैसे घर पे मालकिन होती हैं औरतें, लेकिन यही कहीं घर से बाहर जाना हो तो मालिक जेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद उनका चलता है। तब औरतों को अगर कहीं जाना है तो पालिश लगाना चालू करती हैं, खाना बढ़िया बढ़िया बनाना चालू करती हैं। तो कहेंगी आज तू बड़ा मतलब अपना चोना मोना लगाएंगी, पूरा इंजॉय, जैसे अपना जितना शक्ति रहेगा सब लगाएंगी। उसी तरह जेंट्स को भी अगर घर में कोई काम करना रहता है, कुछ बनवाना रहता है, चाहे कुछ करना रहता है, चाहे कुछ भी मतलब ऐसा कोई काम होता है खाने पीने से लेके और कोई चीज़ है तो कुछ खरीद के गिफ्ट लाते हैं या कोई चीज़ अच्छा से पालिश लगाते हैं, कहा तू बड़ी सुंदर लगाता है। तो ऐसे ही चीज़ें। और कहीं जाना रहता है तो भी हम लोगों को भी पूछ के ही जाना पड़ता है, किसी के दोस्तों के यहाँ शादी उदी में चाहे कहीं जाना हो तो वो तो अलग चीज़ है। जेंट्स तो कई बहुत से लोग चले जाते हैं, हम भी चले जाते हो तो अपनी मालिक, लेकिन मेन चीज़ औरतें घर की ही मालिकिन होती है। तो घर में एक ही सम्मान होता है, औरतों को सम्मान दिया जाता है भाई। वो घर का जब वो सब जैसे क्या होता है ना, अभी देखिए अगर कोई आप सेलिब्रिटी ही हो, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री है, सबके लिए कर रहा है, उनका मालिक उनका पीए होता है। जब तक उनका पीए उनको परमिशन नहीं देगा तब तक न वो कहीं फील्ड में जा सकते हैं। जो भी चीज़ें बोलना है सब चीज़ उनका मैनेजमेंट जो करता है, पीए सब वो डिसाइड करता है कि आपको कब जाना है, कब जाना है, कब कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कब बजे सोना है, कब बजे उठना है, वो सब आपको डिसाइड करके को लेटर चपका देगा। उसके बाद आप कर सकते हैं, वो तो अपना मनमानी है, लेकिन वो आपको स्क्रिप्ट चपका देगा। उसके बाद अगर कोई होता है तो गलती जिम्मेदारी उनकी होती है। बाकी यही चीज़ें है सब। अच्छा
चलिए धीरज जी, काजल जी, रूपाली जी से हमारा एक क्वेश्चन है, क्योंकि इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टारों के इवेंट में हमेशा आते जाते रहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर गोरखपुरिया भाभी अभी फिल्म लाने वाली हैं, पता है आप लोगों को? पता है। तो अगर आपके क्षेत्र में ऐसा प्रोजेक्ट एल्बम पे खर्चा किया जा रहा है, अगर फिल्म आए, गोरखपुरिया भाभी एक यूट्यूबर होकर अगर फिल्म लाए, तो आप लोग को कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा बहुत गर्व होगा हमारे क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बड़े बड़े स्टारों के इवेंट में जाकर उन लोग का शोभा बढ़ाते और हैं। हम लोगों ने बोला भी है, इन्होंने कहा कि आप हम लोग मतलब मूवी में अपने काम दीजिए, तो हमने बोला है ठीक है। अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, बहुत सारा ऐसा सीन है, धीरे धीरे कर रहे हैं, उसमें जितना बजट हम लोगों का उसमें इन लोगों को बोल दिए हैं हम काम देने के लिए, तो काम देंगे, ऐसा नहीं है यार, बहुत सही। तो क्या आप लोग काम करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे। कितना सपोर्ट? सौभाग्य होगा अगर हम लोग को भाभी के साथ काम मिले, और भाग्य की मतलब भाभी के साथ में हम लोग काम करेंगे, अच्छा लगेगा। चलिए, कौन रोकी गोरखपुर की शेरनी का गाना सभी लोग ने सुना है, थोड़ा सुने भी मूड है, चेंज वीडियो भी करते बनाए हम हैं, लोग। मूड थोड़ा चेंज करते हैं, एक एक लाइन हो जाए। बहुत प्यारे आवाज वाले लोग भी बैठे हुए हैं, चलिए। हाँ, सोशल मीडिया पे भइल बहाला, चाल चलेली मोरनी के, अरे कवना में तना पावर बाजे रोकी गोरखपुर के एक आवाज में आइए, एक आवाज में। रूपाली जी, काजल जी, एक आवाज में। कौन रोकी गोरखपुर की शेरनी के? एक आवाज में हम सुनना चाहते हैं। अरे कवना में तना पावर बाजे रोकी गोरखपुर के शेरनी के, अरे कवना में तना पावर बाजे रोकी गोरखपुर के शेरनी के। ये गोरखपुर है बेटा। हर लड़की गोरखपुर की शेरनी है। हमारे गोरखपुर की, खास करके गोरखपुर की लड़कियां सब शेरनी हैं। ये गाना हम अपने लिए नहीं बनवाए हैं, ये गाना इस सब बच्चियों के लिए है। इन बच्चियों के लिए प्रेरणादायक है कि हम तो शादीशुदा हैं, आगे बढ़ चुके हैं, हमारी ज़िंदगी बीत चुकी है, इन लोग की ज़िंदगी अभी नया है, शुरू हो रही है। आने वाले समय में इनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे अपना कदम बैकआउट ले लें, उसके उपलक्ष्य में ये गाना है कि कवना में इतना पावर बाजे रोके गोरखपुर के शेरनी के। किसी में इतना दम नहीं है कि जो हम महिलाओं को रोक सकता है। हम आपकी बात को काट रहे हैं, आप बोली हैं अभी को हमारा समय खत्म हो गया। ये महाराजा, अब तो समय आपका स्टार्ट हुआ, फिल्म बना रही हैं, बात मेहनत नहीं पहले समझ अपना। रहे हैं आप, बात नहीं समझ रहे हैं। देखिए, अब हम गार्जियन तुल्य हो गए हैं। अच्छा, अब हम एक गार्जियन, कहीं ना कहीं इन बच्चों के माता पिता के समान हैं। वाह, ठीक है, सही बात। कहीं ना कहीं ये बच्चे हमारे हमसे, देखिए आपके सामने ही बोले हैं कि भाभी को देख के सीखते हैं। आज तक इसीलिए हम अश्लीलता का विरोध करते थे। आज हम अश्लील वीडियो बनाए होते तो क्या ये बच्चे मुझे देख के अश्लील ही वीडियो बनाते? बिल्कुल, अच्छी वीडियो नहीं बनाते। आज रूपाली का 2 मिलियन कुछ फॉलोअर नहीं होता, काजल गोरखपुरिया को कोई नहीं जानता, धीरज गोरखपुरिया को कोई नहीं जानता, बिल्कुल। और हमारे पास भी 100-150 महिलाएं रोज नहीं आती। तो जो मुंह पर तो बोलने का किसी का औकात है नहीं, दम है नहीं, पीठ पीछे गाली देते हैं, मुंह पर आकर पैर पे गिर करके और चाट करके बोलते हैं भाभी मुझे माफ कर दीजिए। उनसे कहना चाहते हैं बेटा तुम भोंकते रहो और हम ऐसे चलते रहेंगे। कहा जाता है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता बोले भोंके हजार, तो वही हाल है। तुम भोंकते रहो और हम चलते रहेंगे अपनी चाल, मस्त हाथी वाली। और अपने साथ साथ देखो कितनी हथनियों को लेके चलते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर तो नहीं हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले ऐसा काम कर जाएंगे ना कि जन्मों जन्मांतर तक मेरा नाम याद किया जाएगा। क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए, पैसा तो बहुत है मेरे पास, आज चाहूँ तो आज मैं किसी को कुछ भी कर सकती हूँ। पैसा मेरे पास इतना, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है मेरे पूरा पुश्त बैठ के खाएंगे हम लोग, इतना पैसा है हमारे पास। पैसा का कमी नहीं है भैया, नहीं पैसा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, घमंड नहीं है, लोगों की मदद करते हैं। मुझे सुनिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे पावर भी नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे लोगों से प्यार चाहिए। क्योंकि एक चीज और बता देता चाहते हैं, बहुत लोग होते हैं मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं, पैसा कम, फला 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 ठिकाना ठिकाना बनते हैं ना। बिल्कुल, हमको ये सब नहीं बनना है। हम एक आम नागरिक जो हैं वही बन करके सेवा करना चाहते हैं, लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं कि जिस दिन हम मरे, जिस दिन हम मरे इस दुनिया से जाएं, उस दिन हमारे लाश के पीछे लाखों की तादाद हो। अरे ऐसा मत बोलिए भाई। नहीं, आज की बात नहीं, पता नहीं, सबकी उम्र लग जाए आपको, ऐसा नहीं, ये ऐसी शब्द बात मत नहीं है। बोलिए देखिए, भाई, हम प्लीज। हम नहीं चाहते हैं, सुनिए, हम नहीं चाहते हैं कि कोई ये कहे कि एक यूट्यूबर मर गई है। बात समझो मेरी,
हम ये चाहते हैं कि सब कोई ये कहे कि जनता की गुलाम मरी है। हम गुलाम बन के जीना चाहते हैं, और वो भी किसकी गुलामी? गरीबों की। हम सबसे पहले छोटे थे तो बहुत मेरा सपना था कि हम जब बड़े होंगे तो गरीबों का मदद करेंगे। साला जब हम बड़े हुए तो हमको पता चला हम साला खुद ही गरीब हैं, हम किसी का क्या मदद करेंगे। फिर मुझे लालच आया कि मैं अमीर बनूंगी, ठीक है, मैं अमीर बनूंगी। फिर मैं बनी अमीर, मैंने कर दिखाया। अब मुझे इससे अमीर नहीं बनना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अमीर बन गई तो मेरे अंदर घमंड आ जाएगा, और मैं घमंडी बन के मरूँ ये मुझे गवारा नहीं है जी। देखिए मेरा तबीयत हरदम ख़राब रहता, मैं हार्ट की मरीज हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। मुझे कब हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को नहीं पता है, मेरे घर में सबको, मेरे सभी को पता है। मैं हार्ट की मरीज हूँ, मुझे दवा चल रहा, शायद मेरा दवा भी 2 दिन से ख़त्म है, इसी वजह से तबीयत थोड़ा और डैमेज है, नहीं जा पा रहे तबीयत, टाइम की वजह से, शूट की वजह से नहीं जा पाए दवा के लिए। कल जाएंगे। दवा हमारा बीमारी भी आ गया। पैसे की, देखिए जिस समय हमारे घर में खाने को रोटी नहीं था उस समय हमें बुखार भी नहीं होता था। अभी लगातार 3 महीने से मुझे सिर्फ बुखार है। हार्ट, जैसे कि डॉक्टर बोली थी कि जब ऐसे अंदरूनी कोई बीमारी होती है, खासकर डॉक्टर कोई होंगे इस लाइन में तो जान जाएंगे, बोलना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते अपनी पब्लिक को, किसी पब्लिक को हम ये नहीं चाहते किसी को सदमा लगे हमको लेकर के, जो हमसे प्यार करते हैं। वो बोले थे कि दवा होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी। तो जब वो बीमारी टूटती है तो बुखार पकड़ता है, इसीलिए हमें 24 घंटा बुखार रहता है। और जब थोड़ा सा कमजोरी आता है तो बहुत थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कल थोड़ा सा हम शूट ज़्यादा कर दिए थे, सुबह से शाम धूप में मतलब शूट कर दिए थे, तो उस वजह से बुखार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो अभी हम आज सोया, सुबह से कोई एक वीडियो भी नहीं बना है। और ये बच्चे आए, बहुत अच्छा लगा, आवाज़ सुने, हम रह नहीं पाए, फिर आए, हम कह कि चले उठ के चलते, बार बार गए थे बुलाने। हम बोले रूपाली हो चाहे कोई हो, हम नहीं जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा सर फट रहा था। फिर हम सोचे कि इतना दूर से बेचारी आई है, क्या सोचेगी, तो फिर हम आए उठ करके। हम यही चाहते हैं बच्चों को आगे बढ़ाना। जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, जैसे कि रूपाली आई है, आज काजल आई है, कल कोई और आएगी, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पर से कोई वापस जाए। ये जब पहली बार हमसे मिली थी, पूछिए इसको कितना हम सपोर्ट किए थे। हम बोले थे चाहे तुम्हारे पास कोई रहे, तुम्हारे साथ कोई रहे चाहे न रहे, हम हैं अपने आप। अब इसको कोई जानता भी नहीं था, इसको मैं अपने साथ, ये जो हम बताने जा रहे हैं, अब तक हम किसी को बताया भी नहीं है, पहली बार आपके न्यूज़ के माध्यम से हम बता रहे हैं। एक दिन की बात है, हम लोग अपना जैसे कि रूम में बैठे थे, सोचे भाभी से मिलने के लिए, और उस टाइम हम लोग की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे कि मतलब तबीयत रूपाली का ख़राब हुआ था, तो जो जितना मतलब भर्ती का पैसा था, पीछे जब सब्जी बेचते पहले तो दवा खाने के लिए भी पैसा नहीं बच पाता था हम लोग। इसके बीमारी भी था, भूतखेलिया भी था, पीलिया ज्यादा। तो मैं जैसे कि मैं पहले सब्जी बेचता था, मैं भाभी उसी टाइम की बात है, भाभी को बताया था। तो पैसा रखा था, जो भी मतलब 2-3 हज़ार रखा था भर्ती के लिए, तो दवा करवा दिया, पैसा नहीं था। सोचे फिर अब भर्ती नहीं है तो फिर कैसे सब्जी उब्जी का, मान लीजिए मंडी जाएंगे तो कोई उधार उस टाइम दे नहीं रहा था, शुरुआती दौर था। तो आए भाभी से ऐसे मिलने के लिए आए, भाभी हाल चाल पूछी, भाभी बताने लगी कि क्या है, क्या कोई समस्या बताओ। तो मतलब नहीं रह गया, बता दे कि भाभी ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो भाभी वो दिन कभी नहीं भूलेंगे, जो मतलब जेब में 1 रुपया नहीं था तो भाभी निकाल कर मतलब 4-5 हज़ार रुपया दी हमको। आए हम लोग, फिर उसके बाद में गए, अगले दिन गए मिले, अगले दिन गए। उसके बाद हम लोग डेली 2,000-3 हज़ार ऐसे कमाते रहे। भाभी का जो अब तक हमको लगता है अभी तक वो पैसा रखा हुआ है हम लोग के पास में, जो हम पैसा मतलब भाभी दी थी हमको। तो हम ये भी बोले थे रूपाली को अपने पास रखने के लिए, बोले थे कि बेटा तुम मेरे पास रह जाओ, इसको छोड़ दो, बेचारा काम करे। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, ये गांव जाने वाली थी, फेमस नहीं थी, ऐसा नहीं है, ये समय फेमस नहीं थी। जैसे आम लड़की आती थी वैसे ही आती थी, कोई मतलब नाम भरता जैसे नहीं होता है लड़के जैसे सभी अभी हमारे घर जो ये नहीं कि आती हैं अच्छी लड़कियां आती हैं, ऐसा नहीं कि सब कोई वैसा ही आता है। अभी हमारे घर एक संध्या यादव करके लड़की रहती है, आज अपने घर गई, हमको बहुत खल रहा है, बहुत ज्यादा खल रहा है, क्योंकि वो रहती जिनका बाबू है नहीं, जिनका बाबू वो तो है, वो लड़की का मतलब
ना ससुराल से कोई, मतलब लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, उसके आगे पीछे कोई नहीं, अपने मतलब वो गई है, उसका गूगल एडसेंस आया है तो 1 महीना हो गया आया हुए। तो आजकल रोज सप्राई कर रही थी, हम ही नहीं जाने दे रहे थे। ये इंटरव्यू थोड़ा हैवी हो गया। हाँ। अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो उस लड़की को लेकर के मुझे बहुत खल रहा है। आज वो गई है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, जैसे घर में लग रहा है कोई है ये नहीं है। ये आपका मम्मी आगे पीछे घूमती रहती है हर बात में। किसी घर में किसी भी बच्चों से पूछ लीजिए तो सिर्फ संध्या दी का नाम आएगा, बस उसी का नाम आएगा। जितने हमारे घर बच्चे रहते हैं, इंटरव्यू हैवी ही होता है। ठीक नहीं, है, थोड़ा सा हम ज्यादा इमोशनल में बह जा रहे हैं। हम थोड़ा आए थे भाभी का ये चेहरे कब दिखने वाले हैं जान रहे भाभी हैं, के थोड़ा साथ? मोह माया आ जाता है। चलिए मुँह माया आपस में कर लीजिएगा। हम लोग ये चेहरे कब हम दिखेंगे? लोग तो हमेशा चाहते हैं भाभी साथ में काम ज्यादा करना। नहीं, 2-4 बस ये है दिन। कि 2-4 दिन। 2-4 दिन, क्योंकि बैक टू बैक प्रोजेक्ट Back आ रहा है to back, भाभी। हाँ। महाराज कब काम करेंगे आप लोग? काजल जी, हम तो भाभी को अपना गुरु मानते हैं आपका और कुछ यादगार पल भाभी के साथ? अभी हम तो पहली बार मिले हैं भाभी से। पता है काजल जी हमेशा मतलब हम लोग डेली बहुत कॉल दिन से करके ये कर रही बोलती थी, तो हम लोग गए मंदिर तो बोली भाभी चलिए से साथ मिल- में चला जाए। भाभी से मिलना है। फिर हम लोग बोले चलिए कल के आज ही चला जाए। फिर हम लोग आए साथ में मिलने के लिए और भाभी मेरा से। सबसे खुशी की बात ये है कि मेरा वो सिल्वर प्ले बटन आ गया है। वाह। सोचे थोड़ा सा आपका आशीर्वाद उसमें आ जाए। वाह, दिखाइए महाराज। तो पार्टी वोटी कुछ भाभी के यहाँ होती है? पार्टी तो पहली बार लड्डू तो लाए हैं, फल फूल लाए, तो छन लेकर गई पता नहीं किधर। जो खाई वो उधर कहीं रखी होगी। ये महाराज ये पत्र करो दे दो चाहत रहे। आप तो सो रहे थे जब हम चलिए, तो लेकर आपको हम आए। बता दें बड़ा ब्रेकिंग न्यूज कि हमको पर्सनली खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र के ऐसे आर्टिस्ट गोरखपुर क्षेत्र में निकल के सिल्वर प्ले बटन को अचीव देखिए कर रहे हैं। आप पूछ रहे थे ना कि हम लोग के आने का मकसद क्या है, मतलब क्यों आए यहाँ पे। तो हम लोग आए क्योंकि गोरखपुरिया भौजी का नया जो गाना आया है, जो यूट्यूब पे 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है व्यूज। ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, धाप के एकदम 1000-2000 रील बन 1 रहा है। मिलियन का गिफ्ट हम ही लेंगे, हैं? भले ही मेरा 2 लाख वाह, जाए ये तो फिर भी भाभी से लेंगे। मिलिए। तो बस आए हैं भाभी को जैसे कि हालांकि हम लोग तो सपोर्ट के काबिल नहीं है, भाभी का ही सपोर्ट लेने आते हैं, लेकिन वाह। फिर भी इनके गाने को ले लीजिए। अनबॉक्सिंग हो गया आपका? हाँ अनबॉक्सिंग कल ही हुआ था, हाँ, तो घर में भी पूजा किए हैं और कर दीजिए। उसके बाद भाभी के शुभ हाथों आज से अनबॉक्सिंग कराइए। दोस्तों देख सकते हैं कि आपको बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज देना चाहते हैं कि रूपाली पाल का यहाँ पे वाला बहुत सिल्वर गलत प्ले कर रहा बटन है। का हो गया। बहुत गलत कर रहा है। क्या इतना हो गया? छोटा है ये बटन, एकदम मिनी हो गया है बटन। यूट्यूब वाले भैया कहाँ चाहता वो। कुछ भी मिली रहे, लेकिन इसका कीमत क्रिएटर ही समझ सकता है। हाँ, ये बात तो हाँ? पहले दोस्तों कही थी जिसको 1 मिलियन जाएगा उसको सिल्वर प्ले बटन देंगे, तो यहाँ पे इनको दे रही है रूपाली को सिल्वर प्ले बटन। और यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है सिल्वर प्ले बटन? हमको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आप क्लोज करके दिखा दीजिए नाम किसका है। रूपाली का ही नाम है। पाल ऑफिशियल। भाभी तो अप्लाई करवाई थी, भाभी तो दे रही है। इन्हीं का देना है जो ये आया है, भाभी का ही देना है। अरे अब हम लोग कहाँ जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे आता है। जब 1 लाख हुआ था तो भाभी पास आए थे, बोले पूछे भाभी कैसे होगा। नहीं, तो भाभी बताई जब कम था तभी आए थे, तो इनका 1.4 मिलियन गया है यूट्यूब पे मेरा। अच्छा। वही चलिए हम अपने नंबर इंटरव्यू देने को वाला। समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। हमको बंद करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाते जाते हमारे गोरखपुर ढाका न्यूज़ के लिए कुछ। हम भी कुछ बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि हम भी निषाद हैं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता है, मतलब मम्मी के अलावा। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम आई मुझे कि मेरा भाई जो है वो बोला कि मैं जहर खा लूंगा। तो अरे इमोशनल मत होइए। अरे आप गोरखपुरिया भौजी के दरबार में काजल जी। शेरनी हो यार, शेरनी हाँ, बन के रहो, रोना नहीं है। गोरखपुरिया भौजी के दरबार रोना में नहीं आप। है, रोना नहीं आप है। पहली निषाद है, ऐसी ये बात नहीं है। हम भी निषाद है, ये बात नहीं है कि आपको नहीं रोना। आपको बोलिए कि आप भी एक शेर निषाद मिल के मछली खाओ, रोना नहीं है। रोना हाँ, नहीं है। हाँ। और हमको भी खिलाओ। ठीक है बताइए बहन? क्या आप कुछ हमारी बहन खास हो, बताने वाली थी? नौका विहार पे भी लोग वीडियो नहीं बनाने देते हैं, जैसे जो पुलिस होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कष्ट से कि हम लोग बनाते हैं वीडियो। नहीं बनाने देते। कई बार मोबाइल भी मतलब अरे हाँ, हाथ से फोन छोड़ लेते जैसे हैं। देखिए पता है, हम हकीकत बता रहे हैं गोरखपुर में। गोरखपुरिया भौजी का तो सब लोग वीडियो देखते हैं, कहीं भी अश्लीलता कहीं नहीं रहता है। उसके बाद जब गिनती आता है तो हम रूपाली का, काजल का देखते हैं वीडियो। कहीं भी देखिए कोई अश्लील नहीं आता है। करीबन जब से 5 साल हो पता है गया, क्या, साथ आजकल में इसी के भाभी साथ हम जा रहे हैं। आपका लोग वीडियो देख रहे हैं ना। कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनका अलग हट के कुछ बहुत लोग गोरखपुर में अश्लील बना रहे हैं वीडियो, सिर्फ पैसा डॉलर कमाने के लिए। जैसा भाभी बोली ना कि हाँ कुछ लोग हमारा नाम लेके यूज करते हैं। पता है भाभी क्या होता है,
कुछ लोग अगर आपको गाली देकर भी वीडियो बनाएंगे ना तो भी डॉलर कमाएंगे, वो भी वायरल जो आपकी बड़ाई करेंगे वो भी डॉलर कमाएंगे। आप लोगों का कहना क्या है कि नौका बिहार में प्रशासन क्रिएटर को सपोर्ट नहीं हाँ नहीं होता है। बहुत लोग कहेंगे कि रो रही थी मतलब फेमस होने के लिए, नहीं, तो कुछ गाइस ऐसा नहीं है। और मतलब आप लोगों को ये दिल भी बात से पता होगा। जो निकलता है वही मतलब बोले हैं। पवन भैया बोले थे कि आपसे तुम हमारी बहन हो, बहन का दर्जा जो भी देंगे तुमको देंगे। अरे वो 6 वो मार्च तो भुला गए, वो भूल गए। अभी कल भी परसों आए थे, बी पार्क में उनका समारोह था होली का। और मतलब उनको तो वो चीज़ याद ही नहीं है कि गोरखपुर में एक लड़की थी जो रोई थी, उसको बहन का कुछ भी बहन का रोल हो। भाभी उस दिन बोली थी बहन का रोल हो। मतलब जब हमको लगता है ना कि जो लड़कियां स्टार बन जा रही हैं उन्हीं की बदौलत है, और हम लोग के ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे बनेंगे, ये भी बात है ना। तो आप